नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर के पी सिंह यादव इंडिया फर्स्ट चैनल से। और मैं आपको बताना चाहूँगा आज की महंगाई के बारे में। आपको ये मालूम है महंगाई क्यों बढ़ रही है? महंगाई का मुख्य कारण क्या है? आपको इस बात के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आपको ये मालूम है हर 6 महीने बाद कभी न कभी कोई न कोई चुनाव आता है, और हर चुनाव में अरबों खरबों खर्च होता है। वो पैसा आता कहाँ से है? इसके बारे में आपको मालूम है? ये आपका जीएसटी का पैसा, आपका टैक्स का पैसा, ये सब चुनाव में खर्च होता है। नौकरी, रोजगार, शिक्षा सब खत्म करके जो पैसा बच रहा है वो सारा पैसा इस चुनाव में खर्च किया जाता है। आपको क्या मिल रहा है? युवा, होनहार युवा जो पढ़ते पढ़ते बच्चे घर वालों को पढ़ा रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने सारा पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई नौकरी, रोजगार, शिक्षा कुछ नाम की कोई चीज़ ही है ही नहीं। उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। उनका भविष्य पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया। हम अपने बच्चों को पढ़ा क्यों रहे हैं? पैसा खर्च कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, अच्छे महंगे में स्कूलों में पहुँचा रहे हैं, लेकिन जब हमारे बच्चे नौकरी, रोजगार कुछ जगह ही नहीं मिलेगी तो हम आकर उस पैसे, नौकरी पढ़ाने से हमको फ़ायदा क्या होगा? हम क्या करेंगे? आखिर बात बताइए, आप सोचने वाली बात है कि नहीं? महंगाई के बारे में मालूम है कितनी बढ़ रही है? वो महंगाई में जितना पैसा जो बजट में जा रहा है, लोगों के पास, सरकार के पास जा रहा है, जो पैसा, वो आखिर पैसा जा कहाँ रहा है? डीजल महंगा, पेट्रोल महंगी, खाद्य पदार्थ, साग सब्जियां महंगी, दाल चावल आटा महंगा, यानी 3 गुने पैसे बढ़ चुके हैं हर चीज़ पर। साग सब्जी, आटा, दाल चावल, तेल, सरसों, यात्रा का किराया, शिक्षा कितनी महंगी, स्कूलों में फीस पर फीस बढ़ती जा रही है। वो बजट के जीएसटी के पैसे जा रहे हैं, वो आखिर जाकर वो सारा पैसा, और जो नौकरी रोजगार खत्म करके जो पैसा बचाया जा रहा है वो सब चुनाव में खर्च किया जा रहा है। इसके बारे में आपको कुछ मालूम है? आप कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। जब सपा बसपा कांग्रेस की सरकारें थी तब हर आदमी, हर नागरिक नौकरी, फैक्ट्री चाहिए, हर जिला में नौकरी चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए। लेकिन अब कोई न शिक्षा मांग रहा है, न कोई नौकरी मांग रहा है, न कोई अच्छी चिकित्सा मांग रहा है। अब तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। सरकार कुछ भी करे, कोई भी सरकार कुछ भी करे, लेकिन उनकी हामी यहाँ करते हैं कि बहुत बढ़िया हो रहा है। अरे वाह, भारत देश के नागरिकों, देशभक्तों, आखिर ये हो, तुम चाहते क्या हो? हमें अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें हर चीज़ चाहिए, लेकिन चाहिए अब आपको, अब सरकार हमें दे नहीं रही है, हम मांग नहीं रहे हैं, और आराम से जनता का नाम अब वोट आराम से दे देते हैं, झांसे में आ जाते हैं, वोट दे दिया, बाकी बात फिर जैसे कि तैसे। अब आपको इस तो बात क्लियर हो ही गई कि आपकी जो नौकरी, रोजगार, शिक्षा, महंगाई से पैसा जो लूटा जा रहा है वो पैसा आपका पूरी तरीका से खर्च चुनाव जीतने में लगाया जा रहा है। एक मैनपुरी, एक लोकसभा सीट में 40 स्टार प्रचारक आएंगे, और एक स्टार प्रचार पे कम से कम 300-400 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। अब 40 स्टार आने पर मान लीजिए कितना पैसा खर्च हो जाएगा आपका एक एमपी की सीट के लिए? कितना पैसा खर्चिए? वो पैसा है काहे का? तुम्हारी जो नौकरी, रोजगार, शिक्षा, जो मूलभूत सुविधाएं जो खत्म करके जो पैसा बचाया सरकार ने, वो पैसा आपके चुनाव में खर्च कर दिया गया, और खर्च हो रहा है। पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है, और आपके हाथ में क्या है? बस वाह वाह करते रहो। बस तुम्हारे दिमाग में ये भरा हुआ है कि हमारी सरकार है, अब हमारे अच्छे दिन है। आपकी सरकार में आपको मिल के आ रहा है? भाई बताइए ना, तो आपको आखिर में मिल के आ रहा है? बस दिमाग में ये भरी हुई है कि हमें सरकार है, लेकिन तुम्हारी नौकरी चलेगी, रोजगार चलेगा, शिक्षा चलेगी, आरक्षण चला गया, विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। बस आप इसी में खुश हैं। सर हमें मतलब हमारी सरकार, क्या सरकार है तुम्हारी? बताओ क्या है, क्या फ़ायदा मिल रहा है आपको सरकार से?
तुम्हें चाव जो राशन मिल रहा है, राशन से आप ये मान लीजिए, राशन से तुम अपने बच्चों को पढ़ा लोगे, कपड़ा पहन लोगे, अच्छी शिक्षा दे लोगे, या स्कूल में फीस दे दोगे, क्या कर लोगे? वो तो आपको गरीब बनाया जा रहा है इससे। आप बिल्कुल व्यर्थ, आप बिल्कुल हो जाएंगे। आप इससे कर क्या लोगे आप इससे? इसलिए सारी ऐसी सुविधाएं छोड़िए और सरकार से कहिए हमें नौकरी, रोजगार, शिक्षा चाहिए। कम से कम 1,000 रुपया रोज वाली नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। रोजगार कुछ ऐसे हैं, रोजगार कोई इसी तरीका से सरकार ने सब नौकरी रोजगार सब खत्म करने के बाद ऐसी कोई भी फैक्ट्री ऐसी कोई कंपनियां लेके नहीं आई जिससे हमारा रोजगार चले। ठेकेदारी के अंडर में काम करते हैं, 1 महीना 2 महीना काम करा या भगा देते हैं, फ्री में ही काम करा लेते हैं 1-2 महीने। बच्चे दिल्ली, आगरा, बम्बई, बड़े बड़े शहरों में करने के लिए जाते हैं, महीना 2 महीने काम किया, मतलब भगा दिए गए, ठेकेदार ने भगा दिया। ठेकेदारी के अंडर में नौकरी चाहिए, कंपनी की तरफ से चाहिए, कंपनी में चाहिए। हम ये नहीं चाहते सरकार कोई सरकार बुरी नहीं, कोई बात है, लेकिन उनकी योजनाएं, इनके सिद्धांत गलत हैं। केवल सारा पैसा चुनाव में खर्च होता है, जिन्हें जीएसटी का पैसा, नौकरी रोजगार सब खत्म करके जो पैसा बचता है उसका पैसा। देश को 3 चीज़ों ने बर्बाद किया। सबसे पहले नोटबंदी ने महंगाई बढ़ाई, लूटा, नोटबंदी में लूटा गया, फिर जीएसटी में लूटा गया, फिर कोरोना में लूटा गया। 20 लाख करोड़ रुपया कोरोना में आया, लेकिन वो पैसा का कोई पता नहीं कहाँ गया। जीएसटी में पैसा जो बजट का आता है, वो पैसा जो कहाँ जा रहा है, कैसे क्या हो रहा है, उसके बारे में तो किसी को हिसाब किताब नहीं। नोटबंदी में जितना पैसा आया, वो पैसे किस तरीका से की कोई जानकारी किसी को नहीं थी। इन चीज़ों ने महंगाई आदमी को त्राह कर दिया। देश में हमारी भी किसान भाई जो हैं पूरी तरीका से उसके जो मेहनत करके खा रहे हैं, उनके पैसे से आदमी आज जिंदा है। 15 रुपया किलो, 16 रुपया, 18 रुपया किलो गल्ला खरीद लिया जाता है, और आज 32 रुपया किलो आटा खरीद रहे। 32, 30, 35 रुपया किलो आटा बिक रहा है उसका। अब बताइए, महंगाई देख लीजिए आप। कोई महंगाई साग सब्जियाँ देखिए कितनी महंगी हैं, 50 रुपये 100 रुपये से नीचे कोई है ही नहीं। खाद्य पदार्थ जितने भी हैं, जूता, चप्पल, कपड़े इतने कितने महंगे हैं आज, और आमदनी कुछ नहीं है। 200 रुपये 300 रुपये मजदूरी है, और मजदूरी के अलावा है ही क्या गया? केवल आप लोग मजदूरी के लिए छूट दिए गए। मैंने ऐसे स्टेशन पे और मेरे बस स्टैंड पे देखा, पूछा तो माँ BA, MA, BSc अच्छे पढ़े पढ़े लेके ट्रैक्टर चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, ऑटो खरीद रहे हैं। अब सबसे ज़्यादा बिक्री तो ऑटो की हो रही है, इससे ज़्यादा ट्रैक्टर खरीदी जा रही है। उसमें पढ़े लिखे बच्चे आकर पढ़ लिख करके वो करें तो करें, कोई कंपनियों में कहीं काम ही नहीं। कोई कंपनी तो बंद पड़ी, कंपनी तो बंद हुई, जीएसटी नहीं बंद कर दी। 3 लाख कंपनियां बंद हुई, वहाँ करोड़ बच्चा निकले घर आ गया। क्या करोगे भाई? ऐसी बड़ी, इतनी बड़ी समस्या है। तो ये गलत है। इसलिए सोचो समझो, और भविष्य आपका गड्ढे में जा रहा है। आप तो अपना ज़िंदगी काट ले हो, जो आप तुम पहले से बजट में हो, तुम अपनी पहले से आप जो उसमें लगे हुए हो, तुम्हारा जो है काम है, जितने आप जो मेहनत करके अपने जो है पैसा जो कमा रखा, उससे अपना खर्चा पानी चला रहे हो। कुछ दिनों बाद तुम्हारे बच्चे इस काम से धीरे धीरे हाथ धो बैठेंगे, और काम तुम्हारा रोजगार जो है वो भी चला जाएगा। तुम्हारा जो जो जिस चीज़ में तुमने जो पैसा लगा रखा था, वो उसमें तुम्हारा 50% घाटा अब भी चल रहा होगा, तुम्हें सबको मालूम होगी। अपने मेरे धंधे पानी में नौकरी फोकरी सब, तुम ही बच्चा पढ़ते मेहनत करते करते पैसा ट्यूशन में खर्च कर रहे हैं, पढ़ाई में खर्च कर रहे हैं, जगह एक भी नहीं कर रही है। काय बात का आरक्षण है? जब हमको नौकरी ही नहीं मिलेगी, नौकरी है ही नहीं, तो आजकल काय मिलोगे? प्राइवेट कंपनियों में या ठेकेदार के यहाँ आरक्षण लोगे? काय का आरक्षण है? आजकल खत्म करने का बहुत अच्छा तरीका निकाला सरकार ने, सारे निजीकरण करो तो नौकरी खत्म हो जाएगी। चलो खत्म हो जाएगी, पर लेकिन कहीं तो लेकिन सुविधा तो रोजी रोटी चलाने के लिए करिए। इतनी जमीन जायदाद किसके पास रखी है रोजी रोटी चल जाएगी? किसके पास क्या काम है, क्या कर लेंगे? इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इनके लिए, देश की जनता के लिए, गरीबी रेखा में पहुँच गए 80 करोड़ लोग भुखमरी पर हैं, जो अनाज पर, सरकारी अनाज पर डिपेंड हो गए। तो इससे ज़्यादा गरीबी और क्या आएगी? इसलिए जनता को ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, और जनता जागरूक होना चाहिए। इसी के साथ ही मैं ये समाप्त करता हूँ। बस मेरा ये अनुरोध है कि कुछ जनता के लिए करना चाहिए सरकारों को, और अपनी मांग रखनी चाहिए, अपने अधिकारों के लिए अग रहिए।